नहीं 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 आपको आप इन्फ्लुएंस है, गलत तरीका है। पिछली बार 6,000 दिए तरीके से दूसरों के झूठों पर पूछ लीजिए, हम गलत तो चाहे इतवा मिलेगी तो हम चलेंगे। हम पहले हम उनसे पूछेंगे कि क्या तरीके का है, हम इसको कैसे कहते कि मीडिया के समक्ष मिलवाने के लिए हम वादा कर रहे हैं कि हम 4 या 5 लोगों को मिलवा दो। आप कन्वर्सेशन में फॉर सिटीज़न। अभी हम यूपी के लखनऊ में हैं। डालीबाग स्थान है ये और शिक्षा मंत्री का आवास है। यहाँ पर टीचर भर्ती को लेकर के आंदोलन चल रहा है। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के आंदोलनकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस पर्पज़ में आंदोलन किया जा रहा है। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। और हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं। मैं अपनी बातों को साफ साफ रखना चाहता हूं कि हम लोग सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर उपस्थित हैं। हम लोग पिछले 2 सालों से काफ़ी संवेदना और काफ़ी पीड़ा झेल रहे हैं। झेलने का कारण ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों को अनदेखा किया गया है। इसमें आरक्षण के नियमों में अनियमितता पाई गई है और यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रहा है माननीय जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसको भारत सरकार ने 2015 में, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2015 में इसका गठन किया था। यह एक कमीशन है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया है। यह एक आयोग है और उन्होंने अपनी ये इस रिपोर्ट को दिया है, एक ऑर्डर दिया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आरक्षण के नियमों का अनदेखा किया गया है। आर्टिकल 1994 के तहत जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए हमको, ओबीसी को 27% और एससी को 21%, वह रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। 27% की जगह पे मात्र 3.86% मिला है। आप समझ सकते कितना बड़ा घोटाला हुआ है। सर, ये आपका कब तक आंदोलन जारी रहेगा? हमारा आंदोलन सर ये अनवरत जारी रहेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको पता ही चल गया कि हम लोग आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। विभिन्न जिलों से 75 जिलों से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और माननीय सतीश द्विवेदी जी से पिछली भी हमारी वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मतलब कि फेयर टॉकिंग वहाँ पर नहीं हुई दिसंबर के दरमियान, क्योंकि हमारे पास उस समय किसी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था से कोई भी मतलब रिपोर्ट नहीं थी। बट आज के डेट में क्या है, हमारे पास एक संवैधानिक संस्था जो NCBC है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो मोदी जी ने 2015 में इसका मतलब कि बनाया था। और वहाँ से हम लोगों के पक्ष में ये निर्णय आ चुका है कि इस भर्ती में 69,000 भर्ती में बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। 27% रिजर्वेशन और 21% एससी भाइयों को नहीं दिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक हमारे साथ न्याय न हो तब तक हम इस तरीके से बैठे रहें और अपने मांग को रखते रहें। आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर हम इसी निवेदन के साथ आए हैं कि कम से कम हम लोग पीड़ित अभ्यर्थियों की पुकार को सुने और जो हमारा हक है वो वापस दें। आप कह रहे थे कि लड्डू लेकर के आए थे, लड्डू खिलाए थे जी, क्या चाहिए? विगत 2018 में 68,500 की एक शिक्षक भर्ती निकली थी, जिसमें अनारक्षित वर्ग के, मतलब सामान्य वर्ग के बहुत सारे लोग जो है कि वंचित रह गए। तो उन्होंने एक बहुत ही विशाल धरना दिया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर, ज़बरदस्ती, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। और इस धरने में उन्होंने ज़बरदस्ती दूसरों की सीटें, 6,000 सीटें जो आरक्षित वर्ग की थी, बची हुई सीटें, जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिले तो आरक्षित वर्ग की सीटों को सीधे अनारक्षित वर्ग को दे दिया गया और उन्हें लड्डू खिलाया गया कि ठीक है, आप धरना मत दो, ये लड्डू लो और ये नियुक्ति पत्र लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पिछले 2018 की भर्ती का चाहें तो रिपोर्ट देख सकते हैं और यह मेरी बात बिल्कुल सत्य है। जी सर, आप कुछ कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय योगी जी से, मंत्री जी से और सभी लोगों से, पत्रकार बंधुओं से मैं मतलब कि निवेदन करता हूँ, कम से कम मंत्री जी से एक इस विषय पर ज़रूर से बाइट लाएं कि क्या NCBC का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है तो क्या नाम है, ऐसी संस्था को बंद कर देना चाहिए। अगर ये अस्तित्व में है, मोदी जी और क्या नाम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक निर्माण किया है, अगर अस्तित्व है तो उसके रिपोर्ट का पालन होना चाहिए और जिसके थ्रू क्या नाम है, हम पीड़ित वर्ग के लोगों को कम से कम जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और मैं सभी जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सभी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं कि कम से कम हमारी बातों को उठाएं और उनसे खुद ही प्रश्न करें कि क्या आप NCBC को मानते हैं या नहीं मानते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, उसका कुछ इम्पोर्टेंस है कि नहीं है। इसलिए
अमित जी, कब तक मतलब ये जो आपका संदर्भ है, ये संदर्भ कब से चल रहा है? ये पिछले 1 साल से चल रहा है। जब ये लिस्ट आई थी तब हम लोगों ने लिस्ट में देखा कि हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला है। इसके लिए फिर हम लोगों ने उनकी वेबसाइट पे जाके एक 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अभ्यर्थी जब डाटा निकाला तो हम लोगों ने ये पाया कि हाँ, हम लोगों को ओबीसी को 27% और एससी वर्ग को 21% आरक्षण नहीं मिला है। इसकी शिकायत लेकर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और हाई कोर्ट में गए। क्योंकि हाई कोर्ट में लगातार कोरोना के कारण हम लोगों को सही से डेट नहीं मिल पा रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 75 जिलों के बीएसओ को बुलाकर एक पॉइंट पर चर्चा करके और सारा निष्कर्ष निकाल कर 29 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है। इसीलिए जो है हम लोग उसी आर्डर को फॉलो कराने के लिए अभी 30 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए थे कि हमारे इस आर्डर को फॉलो करा दीजिए और हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। लेकिन माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं मिले और प्रशासन ने वहाँ पे हम लोगों को लाठीचार्ज किया। हमारे एक मित्र राहुल मौर्य के चोट भी लगी थी। अब हम लोग पिछले 22 तारीख से लगातार धरना। मौर्य जी हैं यहाँ पे? जी, राहुल मौर्य जी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात कराएंगे आपकी। और प्रशासन बहुत ही निर्दयता पूर्वक हम लोगों को हटा देता है हर जगह से। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, हमारी बहुत ही हाथ जोड़ करके एकदम निवेदन कर रहे हैं। जी, हम लोग अभी सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को जो हक है, हमारे पास आर्डर भी है, हम लोगों को दे दीजिए। ठीक, लेकिन नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित गंगवार, मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ और पिछले 22 तारीख से यहीं पड़ा हुआ हूँ। एक दिन बच्चे कैसे काट रहे हैं, कोई कहीं से पैसे का अरेंजमेंट कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। हम लोग कैसे क्या पड़े हुए, कोई रैन बसेरा में पड़ा हुआ है, कोई किसी धर्मशाला में पड़ा हुआ है। सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं। 1 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार में बैठे अधिकारी और ये कुछ हमारे सरकार में भी बैठे हुए लोग हैं जो हम लोगों की बातों को नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ा दर्द हमें उन लोगों का होता है जो ओबीसी वर्ग के हमारे मंत्री विधायक हैं, वो लोग हम लोगों की बातें सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप लोगों से वोट के समय मतलब जाति के आधार पर वोट ले लेते हैं। और हाँ, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया था, उप मुख्यमंत्री इसीलिए बने थे क्योंकि मौर्य समाज उनके पीछे था। वरना मौर्य समाज के कई नेता ऐसे हैं जो भाजपा में काम करते हैं, लेकिन 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी को ही प्रदेशाध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्योंकि सारा मौर्य समाज और ओबीसी वोट बैंक मौर्य जी के पीछे चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने समाज के लोगों को ही छोड़ दिया, उन्होंने ओबीसी वर्ग को ही छोड़ दिया। उस दिन हमारे अपने ही वर्ग के केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने ही वर्ग के राहुल मौर्य के ऊपर लाठी चलवाई, उसका सर फोड़ दिया। मौर्य जी क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग आपके पीछे से हट जाए? आप जो मुख्यमंत्री का बढ़िया बनिएगा, लेकिन बढ़िया भाषण दे देते हैं। नहीं सर, मुझे नेता नहीं बनना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हम लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आर्डर दिया है, ठीक है, उस आर्डर को फॉलो करा के हमारे 15,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन लोगों को वंचित हैं इस भर्ती से, उन लोगों को न्याय दीजिए और उनको नौकरी दीजिए। अगर ये हुजूम लगातार उमड़ता रहेगा, अगर आप ये देख लीजिए, ये हुजूम प्रतिदिन इकट्ठा होगा, रोज़ इकट्ठा होगा, जब तक ये अंधी लूली बैरी सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुन लेती है। और अभी तक तो हम लोगों का निवेदन चल रहा है, चलेगा 10, 15, 20 दिन जब तक ये सरकार नहीं सुनती है। जिस दिन सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने ये कह दिया कि जाओ तुमको जो करना है, उसी दिन हम इस सरकार को और इन प्रशासनिक अधिकारियों को दिखा देंगे, मरे नहीं हम मौन हैं। 2022 में बताएंगे हम कौन है। धन्यवाद। चेतावनी दे रहे हैं जी, बिल्कुल चेतावनी है। जब ये लोग आते हैं तो हम लोगों के लिए इतना अच्छा स्वागत करते हैं। आज हम लोग आए हैं इनके दरबार में अपनी मांगों को रखने के लिए, जायज़ मांगों, संवैधानिक मांगों रखने के लिए आए हैं, तब ये प्रशासन के लाठियों से हमको डराते हैं। ठीक है, आइएगा हमारे घर पे, हम आपको एहसास करा देंगे। आप एक एक रैली करना भूल जाएंगे, आपको घर से निकलते हुए डर लगेगा। माननीय मंत्री जी, ये युवा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप याद रखिए इस बातों को।